सर्वेभ्यः नमो नमः। आज का हमारा विषय है किराता अर्जुनीयम। किराता अर्जुनीयम जो है वो भारवी के द्वारा विरचित है। मतलब कि ये किन की कृति है? भारवी की है। भारवी ने जो है किराता अर्जुनीयम की रचना की। और भारवी जो हैं किन के उपासक हैं? शिव के उपासक हैं। और जो ये हमारा महाकाव्य है इसमें दो जो हैं, एक नायक है और एक प्रतिनायक है। किरात और अर्जुन है। अर्जुन जो है वो क्या है? नायक है। और जो किरात है वो क्या है? प्रतिनायक है। प्रतिनायक मीन्स जैसे कि एक मूवी में जो विलन का कार्य करता है वो प्रतिनायक होता है। और ये किरात किसको कहा गया है? किरात कहा गया है शिव को। तो इस तरह जो है किराता अर्जुनीयम किसकी है? भारवी की है। तो भारवी किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। तो इसके पश्चात है कि इनका उपनाम क्या है? इनका उपनाम क्या है? आतपत्र भारवी। इनका नाम है आतपत्र भारवी। और इनको उपाधि दी गई थी, क्या थी? भारवे अर्थ गौरवम, कि भारवी का अर्थ गौरव। मतलब कि इनके जो श्लोक हैं उनके अर्थ की गौरवता के कारण ही जो है भारवी को ये उपाधि दी गई, भारवे अर्थ गौरवम। और इसके पश्चात है कि इनका समय क्या है। ये जितनी भी आपको जानकारी दी जा रही है ये सभी जो है ये कवि के बारे में है। मतलब कि जो इसके रचयिता हैं भारवी उसके बारे में है। और उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि कई बार जो है एक समय से संबंधित प्रश्न भी आता है कि कौन से जो रचनाकार हैं वो कौन सा पहले हुआ, जो भी साहित्यकार है। तो जब तक हमें उनका समय नहीं ज्ञात होगा तब तक हम उनको नहीं बता सकते कि किसका काल क्या था, समय क्या था। तो जो भारवी जी हुए हैं उनका समय है 600 ईस्वी, 600 ईस्वी के लगभग है। ठीक है। इसके पश्चात है कि भारवी के पिता का नाम क्या है? भारवी के पिता का नाम है श्रीधर। भारवी के पिता का नाम क्या है? श्रीधर है। और इनकी माता का नाम है सुशीला। और इसके पश्चात है कि ये काव्य का किस तरह का प्रकार है। ठीक है। तो काव्य का किस तरह का प्रकार है? ये है महाकाव्य। और महाकाव्य में जैसे कि बृहत्त्रयी है, और बृहत्त्रयी के बारे में मैंने आपको बताया भी था कि एक ट्रिक दी थी जिसमें कि जो है ट्रिक के द्वारा हम उसको याद रख सकते थे। और बृहत्त्रयी की मैं पुनः आपको एक बार फिर बता देता हूँ। वो ट्रिक थी किशन। अब किशन का जो है हमारे 3 महाकाव्य हैं बृहद, उनका हमने पहला जो है वर्ण लिया है या पहला अक्षर ले लिया। तो की से क्या बनता है? किराता अर्जुनीयम, जो कि हम अभी पढ़ रहे हैं, जिसका अध्ययन हम कर रहे हैं। दूसरा है श से क्या बनेगा? शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम। और इसके पश्चात है न से क्या बनता है? नैषधीय चरितम, नैषधीय चरितम। तो एक ये ट्रिक है किशन, इसको आप अच्छी तरह से याद रखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। और इसके लिए बृहत्त्रयी के ऊपर स्पेशल हमने एक वीडियो बना रखा है, तो आप हमारे वहाँ प्लेलिस्ट में जा कर के बृहत्त्रयी का वीडियो देख सकते हो और इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हो। इसके पश्चात है कि इसके नायक कौन है? नायक हुए हैं अर्जुन और प्रतिनायक हुए हैं भगवान शिव। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, किराता अर्जुनीयम नाम से ही पता चल रहा है किरात, जो किरात है वो कौन है? भगवान शिव हैं। और अर्जुनीयम वो अर्जुन है। इसके पश्चात है कि नायिका कौन है? नायिका है द्रौपदी। और इस महाकाव्य का उद्देश्य क्या है? अर्जुन द्वारा पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति जो है इसका उद्देश्य है। और इसके पश्चात इस तरह का क्वेश्चन कई बार आता है कि महाकाव्य का प्रारंभ किससे हुआ है या किससे अंत हुआ है। जैसे नंदी कहाँ होती है, भरतवाक्य कहाँ होता है। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। तो महाकाव्य का प्रारंभ कहाँ से हुआ? श्री शब्द से हुआ है और लक्ष्मी शब्द से जो है अंत हुआ है। इसके पश्चात क्या है? देखिए कि हमने भारवी के जो हैं किसके उपासक थे? वो शिव के उपासक थे। हमने इसको पढ़ लिया है। जो किराता अर्जुनीयम है, किराता अर्जुनीयम की में कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग दिए हुए हैं। और जो किशन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी उसमें जो है अगर हम सर्गों की संख्या देखें कि किसमें कितने सर्ग हैं, सिर्फ किराता अर्जुनीयम का याद रखिए और उसमें जो है 2 जो हैं आप प्लस करते जाइए। शिशुपाल वधम में 20 हैं और नैषधीय चरितम में कितने सर्ग हैं? 22 सर्ग हैं। 18, 20 और 22। इसी तरह से अगर
हम आपको जो है लघुत्रयी के बारे में बताएं तो लघुत्रयी के लिए हमने बना रखी थी ट्रिक, वो है कुमार। ठीक है, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। अगर हम इनमें भी जो सर्ग दिए हुए हैं उनकी संख्या देखें तो जो लघु है, लघु में कितनी है 17, मतलब कुमार संभव में कितनी है सर्गों की संख्या 17 है। और जो बृहत्त्रयी का पहला क्या था किशन की से क्या बना किरातार्जुनी, उसमें 18, मतलब बृहत बड़ी संख्या है 18 और ये 17। तो हम मेघदूत को छोड़ देंगे क्योंकि मेघदूत में जो है खंड दिए हुए हैं 2 खंड, और र से क्या बनेगा हमारा कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश। तो इसमें कितने हैं 19 सर्ग हैं जिसमें कि 31 राजाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, इसके पश्चात देखिए इसमें श्लोक संख्या कितनी है, श्लोक संख्या है 1030 और इसमें रस क्या है वीर रस है। वीर रस को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, क्योंकि किरात और अर्जुन मतलब कि शिव भगवान और अर्जुन का जो है आपस में युद्ध होता है और युद्ध के लिए क्या चाहिए वीरता होना आवश्यक है। तो इसलिए इसमें कौन सा रस है वीर रस है और पांचाली रीति का प्रयोग हुआ है और प्रसाद गुण है। और प्रमुख अलंकार कौन सा है चित्रा अलंकार प्रमुख अलंकार है। वैसे इसमें बहुत सारे अलंकारों का प्रयोग किया गया है। और इसके मंगलाचरण में कौन सा छंद है वंशस्थ छंद है। और इसमें जो वनेचर है वो क्या है गुप्तचर है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि वनेचर जो है किस महाकाव्य का पात्र है, तो किस महाकाव्य का पात्र है वो है किरातार्जुनीयम का। इसके पश्चात है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम जो 3 सर्ग हैं उनको क्या कहा जाता है पाषाण त्रय कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन किस तरह से बन सकता है कि पाषाण त्रय किसको कहा जाता है, तो वो किरातार्जुनीयम के जो प्रथम 3 सर्ग हैं उनको कहा जाता है। इसके पश्चात देखिए कि काव्य का प्रारंभ किससे, महाकाव्य का प्रारंभ किससे हुआ था श्री शब्द से और अंत लक्ष्मी से हुआ था। तो काव्य का प्रारंभ में जो है द्वैतवन से होता है जहाँ पर युधिष्ठिर द्यूत क्रीड़ा में दुर्योधन से हार कर 13 वर्ष के वनवास में रहे। कहाँ पर रहे द्वैतवन में रहे। कितने वर्ष के लिए 13 वर्ष के लिए। 13 वर्ष में जो है 1 वर्ष का इनको अलग से जो है वनवास दिया गया था जिसमें कि इनको कोई भी न पहचान सके, इस तरह का वनवास दिया गया था। तो द्वैतवन होता कौन सा है जहाँ पर शोक और मोह से रहित होकर तप किया जाता है, मतलब कि ना तो उन्हें किसी तरह का शोक हो और ना किसी तरह का मोह हो। तो उन दोनों तरह से दूर रह करके समाज से उन्होंने तप किया। तो वो कहाँ पर किया द्वैतवन में किया था। इसके पश्चात है कि वनेचर ब्रह्मचारी का वेश में हस्तिनापुर जाता है। कौन जाता है वनेचर। वनेचर कौन था ब्रह्मचारी था, मतलब कि ब्रह्मचारी के वेश में जाता है। कहाँ पर हस्तिनापुर जाता है और हस्तिनापुर जा कर के वो क्या करता है हस्तिनापुर में जितनी जो कुछ भी चल रहा था वहाँ पर दुर्योधन के राज्य में, तो उसके बारे में सारी जानकारी जो है वो किसको आकर के बताता है युधिष्ठिर को आकर के बताता है। और इसमें इंद्रकील पर्वत का वर्णन है। इंद्रकील पर्वत क्या है जहाँ पर अर्जुन जो है तपस्या करने के लिए जाता है, मतलब कि उसको जब पाशुपत अस्त्र की आवश्यकता पड़ती है तो वो कहाँ पर जाता है इंद्रकील पर्वत पर जाता है। इसके पश्चात जो है किरातार्जुनीयम में क्या बताया गया है किस तरह की स्टोरी है, तो हमने जो है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पर और हम उसको याद रख सकते हैं। स्टार्टिंग में लिखा हुआ है वनेचर, और वनेचर मैंने अभी आपको बताया था कि वनेचर ब्रह्मचारी के वेश में क्या करता है हस्तिनापुर जाता है। और हस्तिनापुर में दुर्योधन के राज्य में क्या चल रहा है उसकी सारी जानकारी किसको आकर के बताता है युधिष्ठिर को बताता है। तो उसके बाद क्रुद्ध द्रौपदी को क्या आ जाता है बहुत ही गुस्सा आ जाता है और युधिष्ठिर को क्या कहती है वो प्रतिज्ञा भंग करने के लिए कहती है। लेकिन जो है फिर उसके बाद वहाँ पर ऋषि व्यास आते हैं और युधिष्ठिर और व्यास के बीच में संवाद होता है कि उनकी बातचीत होती है। तो व्यास अर्जुन को क्या कहते हैं व्यास अर्जुन को पाशुपत अस्त्र के लिए कहते हैं कि तुम जाओ और पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करो। तो इसके पश्चात अर्जुन जो है वो कहाँ पर जाता है हिमालय पर जाता है और वहाँ पर हिमालय का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गया है। और इसके पश्चात
अर्जुन जब तपस्या करने लग जाता है तो अर्जुन की तपस्या को भंग करने की क्या की जाती है, कोशिश की जाती है। तो वहाँ पर अप्सराएं भी आती हैं, हर तरह से मतलब कि देवांगनाएं, गंधर्व इत्यादि जो हैं अपनी मतलब काम क्रीड़ाओं का जो है प्रदर्शन करके उसकी तपस्या को भंग करना चाहती है। लेकिन जो है कि अर्जुन है वो अपने तपस्या को भंग नहीं करते हैं और अपना मन लगा करके जो है तपस्या करते हैं। 6 ऋतुओं से भी जो है तपस्या को भंग करने का जो है बताया गया है। जैसे कि जब ठंड पड़ रही थी, सर्द ऋतु थी, तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और गर्मी की ऋतु में बहुत तेज़ जो है गर्मी होती है। लेकिन उन्होंने किसी तरह की भी परवाह न करते हुए वो अपनी तपस्या करते रहते हैं। और फिर उसके पश्चात इंद्र जो है मुनि वेश में वहाँ पर आते हैं। इंद्र जो हैं मुनि के वेश में आते हैं और अर्जुन से यह जानकर कि हमें शत्रु से जो है प्रतिशोध लेना है, जो दुर्योधन है उससे जो है क्या करना है, प्रतिशोध लेना है। इसलिए जो है वो क्या करता है, उसको इंद्र को सारी बातें बता देता है। तो इंद्र जो है अपने रूप में आकर के अर्जुन से क्या कहता है कि आप जाओ और अर्जुन को क्या कहते हैं, आप जाओ और शिव की आराधना करो। शिव की आराधना करने से ही जो है तुम्हें पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति हो सकती है। अर्जुन जो है वो शिव की कृपा को प्राप्त करने के लिए जो है अर्जुन शिव की आराधना करते हैं। और फिर क्या होता है कि अर्जुन के तप के तेज से, ठीक है, एक शुक्र आता है और जो है वेशधारी जो है शिव भी आता है, वेश को धारण किए शिव भी आता है। तो जब शिव और अर्जुन दोनों ही जो है शुक्र पर जो है वार करते हैं तो उन दोनों में एक बहस हो जाती है, विवाद हो जाता है कि ये जो है हमने शुक्र को मारा है, अर्जुन कहता कि हमने मारा है। तो इसके पश्चात जो है शिव ने अपने गणों को क्या कहा कि अर्जुन से युद्ध करने को कहा। लेकिन अर्जुन जो है उन सभी को क्या कर देता है, पराजित कर देता है और शिव की सेना वहाँ से भाग जाती है। इसके पश्चात जो है अर्जुन शिव का युद्ध होता है, मतलब स्वयं शिव भगवान जो है उनसे युद्ध करते हैं। और उनकी मतलब शिव जो है अर्जुन की रण कुशलता को देख करके कौन, अर्जुन, किसकी, शिव की रण कुशलता को देखकर उसको बहुत गुस्सा आ जाता है अर्जुन को। और लेकिन हर बार जो है अर्जुन परास्त हो जाता है, हार जाता है। फिर जो है अर्जुन मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाते हैं, मल्ल युद्ध के लिए तैयार हो जाता है। और शिव और अर्जुन का अस्त्र युद्ध भी हुआ, लेकिन सभी में जो है अर्जुन हारता जाता है। लेकिन भगवान शिव ने बाद में क्या किया, अपने अस्त्र मतलब कि अपने को अर्जुन को दर्शन दिए। किसने दिए, शिव भगवान जो है अपने असली रूप में आए और फिर उन्होंने जो है अर्जुन को पाशुपत अस्त्र को दे करके क्या किया, उसको खुश किया। और अर्जुन की जो है फिर जो भी उसने कार्य की सोची थी वो उसका कार्य सिद्ध हुआ। इसके पश्चात जो है ये थी किरातार्जुनीयम की स्टोरी। और उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है इसका, महाभारत का वन पर्व है। ये हमें कहाँ से भी पता चल जाता है, वन पर्व तो इसलिए पता चल जाता है क्योंकि वन की ही सारी कहानी है वो, कि वन में ही सब कुछ होता है। और महाभारत का है क्योंकि अर्जुन किसका पात्र है, महाभारत का पात्र है। और किरातार्जुनीयम, ये क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम में कौन सा प्रत्यय है, 6 प्रत्यय है, 6 का ईयस बन जाता है और किरातार्जुनीयम यम बन जाता है, इस तरह से। इसके पश्चात है कुछ सुक्तियाँ दी हुई हैं कि हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, कि हितकारी और मनोहारी वचः वाक्य जो दुर्लभम अत्यंत कठिनाई से मिलते हैं। ऐसा कहा गया है किरातार्जुनीयम में, किरात के द्वारा प्रथम सर्ग में ही कहा गया है। इसके बाद है वरम विरोधो अपि समम महात्मा भी, कि महात्मा भी, महात्माओं के साथ विरोधो अपि विरोध भी, वरम अपि समम की नीच लोगों की संगति से अच्छा है। क्योंकि अगर हम किसी महान महात्मा व्यक्ति से बहस भी करते हैं तो हमें उनसे जो है कुछ न कुछ जो है नया ही सीखने को मिलता है।
और इसके पश्चात है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि व्रजन्ति ये मूढ़धियः पराभवं भवन्ति मायावीषु ये न मायिनः, कि मूर्ख बुद्धि वाले, मूढ़धिया, मूढ़ बोलते हैं ना, मूढ़ नहीं है मतलब कि मूर्खता है, बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो क्या कहते हैं कि मूर्ख बुद्धि वाले वे लोग सदा पराभव को प्राप्त होते हैं, जो कपटियों के साथ कपटियों जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। मतलब कि अगर हम उनके साथ उन जैसा व्यवहार न करें तो वो किसी न किसी तरह का हमें नुकसान पहुंचाते ही हैं। ऐसा किसने कहा? द्रौपदी ने युधिष्ठिर से कहा। ये पंक्ति किसने किसको कही? द्रौपदी ने युधिष्ठिर को कही। इसके पश्चात है, अहो दुरंताम बलवद विरोधिता, कि बलवान के साथ किया गया वैर विरोध होना अनिष्ट अंत है। मतलब कि उसका अंत होगा। बलवान है, मान लो कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है, तगड़ा है, तो वो क्या करेगा? पीट देगा। तो ऐसा ही बताया गया है। सहसा विधित न क्रियाम, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक तो ये, और एक ये वर्जंती, ये मूढ़ दिया, बहुत बार जो है ये तीनों बहुत बार पूछी गई हैं। तो क्या कहा कि सहसा अचानक विधित न क्रियाम, बिना सोचे समय हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कि शत्रुओं के प्रति क्रोध से व्याकुल हुए भीम को शांत करने के लिए युधिष्ठिर ने कहा कि कार्य को अचानक बिना विचार विमर्श किए नहीं करना चाहिए। तो ये था आज का हमारा किराता अर्जुनीयम महाकाव्य के ऊपर वीडियो। ये आपको कैसा लगा कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं कृपया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।